देखा तुमने जोंग? शियान भैया ने तुम्हारी तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। तुम हट जाओ। भाभी तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। भाभी मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरा इंतजार करो और मेरे साथ अंदर आओ। तुम मेरे भैया के साथ कैसे भाग गई मुझे अकेला छोड़कर 2 उपहार लेने के लिए? यह दादी ने तुम्हें सौंपा काम है। तुम थोड़ी देर बाद लिन चाचा को देना याद रखना। मेरी दादी हाल ही में बीमार हैं। उन्होंने मेरी भाभी को उनकी ओर से शुभकामनाएं देने के लिए भेजा है, लेकिन तुम लोगों ने सबके सामने मेरी भाभी को परेशान किया। क्या यही है तुम्हारे लिन परिवार का अतिथि सत्कार? शियान भैया, तुम अपनी बहन को संभालोगे नहीं या फिर क्या तुम सच में जोंग इस औरत को अपनी पत्नी मानते हो? तुम बोलो ना। सबसे माफी चाहता हूं। मैंने परिचय नहीं कराया, यह मेरी पत्नी है, जोंग। लैंजिंग अतिथि आए हैं। शरारत मत करो। पापा, मैंने क्या शरारत की? यह औरत जानबूझकर हमें परेशान करने आई है। आज तो आपका जन्मदिन है। बस करो, कोई है। दूसरी बेटी को कमरे में आराम करने के लिए ले जाओ। पापा, एक बेटी 3 साल से बेहोश है। क्या तुम चाहते हो कि दूसरी बेटी भी गुस्से से मर जाए? तुम बस चुप रहो। दोस्तों, माफ करना। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं आज मेरे जन्मदिन पर आने के लिए। जहां कमी रह गई हो, कृपया माफ कर देना। ठीक है, ठीक है। शेन जी, माफ करना। लिन चाचा, माफी मांगने वाला मैं नहीं हूँ। मेरी भाभी बोल नहीं सकती, इसलिए मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ। दादी ने आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। स्वस्थ रहें और हर चीज में सफलता मिले। शेन, दादी के अच्छे इरादों के लिए धन्यवाद। अब सब अपने मन मुताबिक करें। मैं अब जा रहा हूं। अपनी पत्नी को लेकर लिन परिवार में अपमानित होने आया। यह काम तो केवल तुम शेन जी कर सकते हो। बड़ों के मामले में तुम बच्चे क्यों टांग अड़ा रहे हो? अपनी पत्नी की रक्षा भी नहीं कर सके तो फिर बड़े कैसे कहलाओगे? वह सिर्फ मेरी नाम की पत्नी है। शुक्र है दादी माँ ने पहले ही समझ लिया कि तुम जरूर भाभी को लिन परिवार में लाओगे और लिन परिवार वाले भाभी को सताएंगे। इसलिए मुझे भाभी को बचाने भेजा, वरना पता नहीं भाभी का क्या हाल होता। तुम यहाँ कैसे? जहां तुम हो वहां मैं हूं। तुम क्या कह रहे हो? जहां मजा हो वहां मैं हूं। ये शेन के किन है। उसने कहा तुम यहां हो तो मैं आ गया। कैसा लगा? अगर तुम्हें यहां मजा नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें एक मजेदार जगह ले चलता हूं। मैं शेन चियान के साथ आया हूँ। मैं उसकी हूँ। तुम उसकी पत्नी हो, मुझे पता है। तो क्या हुआ? मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मेरा मतलब है, मुझे तुम्हें खुश करने वाले काम करना पसंद है। जब मैं अंदर आया तो शेन ची यान ने घोषणा की, तुम सिर्फ उसकी सचिव हो। ये कैसी शादी है? फिर से मधुमक्खियों को आकर्षित कर रही हो। वह सच में मौके की परवाह नहीं करती। टीसोंग, यहां आओ। सब लोग यहाँ देखो। आज मेरे पापा का जन्मदिन है।
इस महत्वपूर्ण दिन पर पापा की बेटी होने के नाते मैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आई हूँ। पापा, कृपया सब लोग गार्डन के पूल के पास चलें। चलो चलो। क्या आतिशबाजी होने वाली है पता नहीं? आज मैंने सबके लिए जो सरप्राइज तैयार किया है वह है मेरी बहन लिन क्यूटोंग। ये तो नहीं। ये लिन परिवार की बड़ी बेटी है। वह जाग गई। लिन परिवार की बड़ी बेटी जाग गई। 3 साल से सो रही थी। लिन परिवार की बड़ी बेटी अभी भी उतनी ही सुंदर है। यह एक चमत्कार है। क्यों क्यों? 3 साल हो गए, तुम आखिरकार जाग गई। क्यों क्यों तुम जाग गई? 3 साल हो गए। मेरी। क्यों क्यों? तुम कब उठी? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरी बहन निश्चित रूप से तुमसे सबसे अच्छी स्थिति में मिलना चाहती थी। तुम नहीं जानती कि वह जब उठी तो कैसी थी। सितारे। क्यों क्यों चियान? मुझे पता है, इन 3 सालों में तुम हमेशा मेरे पास अस्पताल में आती रही और मेरी देखभाल करती रही। तुमने कभी मुझे नहीं छोड़ा। चियान, तुम्हें पता है, मुझे जगाने वाला एकमात्र विश्वास तुम ही थे। चियान, यह टाई तुमने अभी तक रखी है। मुझे पता था। मुझे पता था कि तुम्हारे दिल में हमेशा मेरे लिए जगह है। बिल्कुल। क्यों क्यों तुम अभी ठीक हुई हो? तुम्हें आराम करने की जरूरत है। मैं तुम्हें वापस अस्पताल छोड़ दूंगा। चियान, सुना है तुमने जोंग किनियन से शादी कर ली। तुम्हारी जिंदगी बहुत खुशहाल होगी। मुबारक हो। मेरा आना तुम्हारे लिए परेशानी तो नहीं बना? क्योंकि ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं तुम्हें समझाऊंगा, तुम चिंता मत करो। चियान, क्यों? गुआन शाओ, क्यों तुम ठीक हो? अस्पताल ले चलो। सावधान। क्यों? जल्दी अस्पताल चलो। भाई, बहुत दिनों बाद मिले। उन्होंने तुम्हारी सही देखभाल नहीं की। तुम्हारे हाथ तुम्हारे लिए सबसे कीमती है। नाखून बढ़ने से नफरत है। हर घंटे हाथों पर क्रीम लगाना पसंद है। सिर्फ मैं जानता हूं। क्यों? मैं वापस आ गया हूं। मैं फिर कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा।
क्यों क्यों? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। चियान। ची। चियान। क्यों क्यों? तुम्हें पता है जब तुम 3 साल पहले बेहोश हुई थी, आखिरी बात क्या कही थी? बस शेनचियान, ये 3 शब्द। चियान सावधान। उस समय मैंने सिर्फ तुमसे डिजाइन करने को कहा था, जोंगकिनियन के पिता को मेरा अपहरण करने के लिए, फंसाने के लिए। मैंने शेनचियान को चोट पहुंचाने के लिए नहीं कहा था। क्योंकि मैं उससे नफरत करता हूं। वो आसानी से तुम्हारा प्यार पा सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से एक कुत्ते की तरह रहा हूं। लेकिन मुझे क्या मिला? माफ करना, क्योंकि माफ करना, तुम अभी उठी हो। मुझे तुमसे ये सब नहीं कहना चाहिए। मुझे माफ कर दो। माफ करना, क्यों माफ करना? क्या तुम हमारे वादे भूल गई? नहीं। तुमने कहा था। मैं शेंक्यूआइवेन इस जन्म में राजकुमारी लिंग क्यूटोंग की रक्षा करूंगा, चाहे तुम मुझसे कुछ भी करवाओ। क्यों इस दुनिया में सिर्फ तुम ही मुझे इंसान समझती हो, सिर्फ तुम ही मेरी परवाह करती हो। क्यों क्यों आइवेन? इसलिए तुम मेरा कुत्ता नहीं हो, तुम मेरे शूरवीर हो। समझ गई। मुझे पता है। क्यों तुम अभी उठी हो, अभी कमजोर हो। अच्छे से आराम करो, मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा। लिंजी का जागना वाकई बहुत अच्छी बात है। शेन साहब इन 3 सालों में अक्सर तुमसे मिलने आते रहे। तुम्हारे जागने की खबर सुनकर वह बहुत खुश होंगे। वह अक्सर मुझसे मिलने आते हैं, हाँ। पूरे अस्पताल को शेन साहब का तुम्हारे प्रति पक्षपात पता है, वफादार और दीवाने। हम सब बहुत ईर्ष्या करते हैं। शेन साहब को ये अच्छी खबर जल्दी बतानी चाहिए। मेहनत करने के लिए धन्यवाद। क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? अभी चियान को मत बताना। मैं उसे एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। लिंजी वाकई बहुत ध्यान रखती हैं। शेन साहब बहुत खुश होंगे। सिस। दीदी। सितारे। सिस दीदी, तुम आखिरकार उठ गई। तुम्हें पता है इन 3 सालों में हमारा पूरा परिवार कैसे गुजरा? मुझे नहीं पता था कि मैं इतना लेट जाऊंगी। ये 3 साल हो। और चियान भैया। चियान भैया तुमसे इतना प्यार करते हैं, तुम इतने सालों तक उन्हें अकेले कैसे छोड़ सकती हो? स्टार। बहन 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 बहन, तुम्हें फिर क्या हो गया? बहन। बहन। मुझे बस इतना याद है कि मेरी कार का दुर्घटना हुई थी बहन बहन। फिर मेरा अपहरण हुआ। उसके बाद क्या हुआ? बहन बहन। क्या तुम्हें याद है कि चियान भैया ने तुमसे प्रेम की प्रस्ताव की थी? मेरे साथ प्रेम की प्रस्ताव? क्या चियान ने प्रेम की प्रस्ताव जोंगकिनियन को नहीं की थी?
चियान, लिंग यूटोंग, कल मेरा जन्मदिन है, आना जरूरी है। कल शायद नहीं हो पाएगा। चिंता मत करो, उपहार जरूर पहुंचाऊंगा। क्या कोई खास दिन है? मेरा जन्मदिन भी नहीं आ सकते हो। तुम्हें बता दूं, कल मैं क्यूआई से प्रेम की प्रस्ताव करने जा रहा हूं। इस पल का मैंने इंतजार बहुत किया है। 3 साल पहले तुम जोंगकिनियन के पिता द्वारा अपहरण और लूट के शिकार हुई थी। फिर तुम चियान भैया के साथ कार का दुर्घटना में फंस गई, लेकिन चियान भैया के सामने तुम खड़ी थी, इसलिए उनका घाव तुमसे ज्यादा गंभीर नहीं था। बस चियान भैया का कुछ हिस्सा याददाश्त खो गया, लेकिन बहन तुम चिंता मत करो, वह तुमसे प्यार करते हैं, यह बात उन्होंने नहीं भूली। ऐसा कहते हुए चियान ने 3 साल तुम्हारे जागने का इंतजार किया। वह किसी और के साथ नहीं थे, वह जोंगकिनियन से विवाह कर लिया। बहन तुम बस थोड़ी देर रुको। जोंगकिनियन से विवाह करना चियान भैया की मर्जी नहीं थी। तुम्हें पता है शेन दादी कितनी डरावनी है। चियान भैया उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, और चियान भैया ने जोंगकिनियन को कभी अपनी पत्नी नहीं माना। मैंने सुना है 3 सालों से वे अलग अलग कमरों में सोते हैं, और चियान भैया ने बाहर कभी जोंगकिनियन को अपनी पत्नी के रूप में मान्यता नहीं दी। बाहर वह चियान भैया की सचिव ही हैं। अब जबकि चियान और सभी लोग सोचते हैं मैं ही उसकी असली प्रेमिका हूँ, फिर गलती को ही सही मान लेते हैं। मेरी याददाश्त देखो, चियान भाई ने मुझसे कहा था तुम्हें जागते ही उसे सूचित करना था। सितारे, चियान को अभी सूचित मत करना। क्यों बहन? क्या तुम चियान भाई से जल्दी मिलना नहीं चाहती, या फिर क्योंकि उसने जोंगकिनियन से शादी की है तुम नाराज हो इसलिए उससे मिलना नहीं चाहती? मैं चियान को कैसे दोष दे सकती हूँ? बस मेरी यह हालत देखकर मुझे डर है कि वह देखेगा। बहन बहन, चियान भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, चाहे कुछ भी हो तुम उसकी नज़रों में हमेशा सबसे सुंदर रहोगी। फिर भी मैं थोड़ा ठीक हो जाऊं तब कहूंगी। बहन 3 दिन बाद पापा का जन्मदिन है, क्या तुम जाओगी? बिल्कुल। अच्छा है फिर। या फिर बहन तुम ही? मम्मी पापा बहुत खुश होंगे। मैं अभी चियान भाई को निमंत्रण भेजती हूँ। रुको सितारे, निमंत्रण पर जोंगकिनियन का नाम जोड़ दो। जोंगकिनियन, बहन तुम अभी उठी हो? दिमाग अभी साफ नहीं है। उसे क्यों बुलाएं, बुरा शगुन है। उसे बुलाना शेन दादी का सम्मान है, क्योंकि वह और चियान अभी पति पत्नी हैं। अस्थायी रूप से ठीक है। फिर उसे आने दो, मैं उसे अच्छी तरह शर्मिंदा करूंगी, सबके सामने उसका मान मर्दन करूंगी। उसने मेरी बहन को परेशान किया है। सितारे, यह सफेद गुलाब, इसे जिप्सी फूल से बदल दो। बहन तुम तो जिप्सी फूल से नफरत करती थी। 3 साल हो गए, इंसान बदल जाता है। मुझे लगता है जिप्सी फूल अब ज्यादा मजेदार है। क्यों जब तक मैं हूं, मैं कभी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। क्यों क्या यही तरीका है अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करने का? क्या तुम आदमी हो? शेन चियान, मैं तुम्हें पीटना चाहती हूं। तुम थोड़ा आराम करो। शेन जी, लिन जी अब ठीक है।
ठीक है, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। तो हम पहले निकलते हैं। मेहनत के लिए धन्यवाद। क्यों क्यों? चियान, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। ठीक है, क्यों क्यों आओ। क्या तुम अपनी पत्नी के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो? क्या तुम आदमी हो? पता नहीं वह कैसी है। चियान, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम मेरे जागने से खुश नहीं हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हम सब तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहे थे। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी देर सो जाऊंगी। मैं 3 साल तक सोई रही। क्यों क्यों? माफ करना। चियान, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही हूँ। हाँ, उस दुर्घटना से पहले तुम मुझसे मिलने के लिए कह रहे थे। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे? बॉस, मुझे सबसे बड़ा गुलदस्ता दीजिए। ये 2 सीटी जिस पर क्यों लिखा है, मैं रखती हूँ, आओ मैं तुम्हें पहनाती हूँ। पुरानी जगह पर मिलते हैं, मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात कहनी है। नहीं, नहीं हो सकता। चियान, मैं तुम्हें जोंग के बारे में कुछ भी याद नहीं करने दूंगी। पता चला कि शेन चियान रोज यहाँ उससे मिलने आता था। क्या यह मेरे लिए है? अब चाहे मैं कहीं भी हूँ, जब भी तुम इस सीटी को बजाओगे, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। चियान, तुम्हें कुछ भी याद नहीं करना चाहिए। चियान, तुम्हें क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। क्यों क्यों तुम अभी ठीक हो रही हो? तुम्हें अच्छे से आराम करने की जरूरत है। सब कुछ ठीक होने के बाद ही बात करेंगे, ठीक है? चियान, मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं कर सकती। अगर मुझे पता होता कि तुमने जोंग से शादी की है, तो मैं कभी नहीं जागती। क्योंकि तुम्हें बचाने वाला तो मैं थी। मुझे पता है कि तुमने ही मुझे बचाया था। हालांकि वह मेरी पत्नी है, लेकिन मेरे लिए वह सिर्फ एक सचिव है। असल में इन 3 सालों में जोंग ने भी काफी मदद की है। सोंग वानलायांग ने भी उसके किए का मूल्य चुकाया है। और साथ ही केवल जोंग का ब्लड ग्रुप तुमसे मेल खाता है, इसलिए मैंने उसे अपने पास रखा। ताकि वह तुम्हें खून दे सके। अगर वह सिर्फ एक सचिव है, तो क्या मैं उसे अपने ठीक होने के बाद मेरी देखभाल के लिए बुला सकता हूँ? बिल्कुल, जब तक तुम चाहो। चियान, तुम बहुत अच्छे हो। सर, कृपया मैडम को समझाइए, वह जाने पर अड़ी हुई हैं। अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्यों जाना चाहती हो? लिंग क्यूटोंग जाग चुकी हैं, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। क्या तुम सच में मुझसे दूर होना चाहती हो? क्या रिश्ता हमारा क्या रिश्ता है?
तुम भूल गई हो? तुम अभी भी मेरी सचिव हो। कौन सा सचिव अपने बॉस के घर रहता है? यहाँ आओ। तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे दूर जा सकती हो? हिलो मत, मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ। क्या मैं तुम पर काबू नहीं रख सकता? शिनचियान, तुम संयमित रहो। जोंकिनियन, तुमने ही मुझे बेकाबू कर दिया है। तुम दिल से कुछ और बोलती हो। तुम्हें मुझसे लगाव है, फिर क्यों नहीं मानती? इस बार मुझे तुम्हारे लिए पूरी तरह से बेकाबू होने दो, पूरी तरह से। जोंकिनियन, तुम मेरी पत्नी हो। मैंने कभी तुम्हें छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। सुप्रभात सर। आज एक और नाश्ता बनाओ, क्यू के लिए भेज दो। क्यों? लिन परिवार की बड़ी बेटी। ठीक है, मैं एक और नाश्ता बनाऊंगा। हाँ। मैं करूंगा, मैं नाश्ता बनाकर भेज दूंगा। यह एक मौका है। मैं लिंक्यूटोंग से साफ साफ पूछ सकता हूँ, क्या सच में मेरे पिता ने उसका अपहरण किया था? बहन आओ। दीदी, पिछले 3 सालों से मैं हर दिन तुम्हारे लिए फेस मास्क लगाती रही हूँ और सीरम भी तुम्हारी त्वचा के लिए। मैंने पूरी कोशिश की है, दिल और जान से मेहनत की है। ठीक है, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। सोंगकिनियन, तुम यहाँ क्या करने आई हो? स्टार सचिव सोंगचियान के कहने पर खाना लेकर आई हैं। सोंगकिनियन, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, यह अस्पताल है, तुम्हें सावधान रहना चाहिए, नहीं तो मैं और चियान भाई तुम्हें माफ नहीं करेंगे। मैंने चियान से कह दिया है, स्टार मेरी देखभाल कर सकती है, लेकिन फिर भी उसे चिंता है। हर दिन फूल लाना तो ठीक है, लेकिन सचिव सोंग को खुद खाना लाने के लिए क्यों भेजा? दीदी, यह इसलिए क्योंकि चियान भाई तुमसे प्यार करता है। लेकिन दीदी, क्या तुम्हें इस व्यक्ति के लाए हुए खाने से घिन नहीं आती? सचिव सोंग, पानी पी कर जाओ। अगर पापा ने उसे वास्तव में अगवा किया था और उसे 3 साल तक बिस्तर पर रखा, तो उसे मुझसे नफरत होनी चाहिए। वास्तव में इन दिनों मैंने बहुत सोचा है, जिसने मुझे चोट पहुंचाई वह तुम्हारे पापा थे, लेकिन तुम निर्दोष हो। मैं तुम्हारे पापा की नफरत को तुम पर नहीं डाल सकती। तुम चियान से शादी कर लो। एक गूंगा मुझसे कैसे लड़ सकता है? हाँ, सुना है यह खाना सचिव सोम ने खुद बनाया है, तो मुझे इसे अच्छे से चखना चाहिए। स्टार देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भूख भी लगी है। यह थोड़ा फीका है, बस थोड़ा फीका है, कुछ कमी है। हाँ। लाओ।
दीदी आउट पेशेंट। दीदी तुम्हें क्या हुआ? डॉक्टर। बुरा हाल है, जल्दी डॉक्टर पे को वीआईपी वार्ड में बुलाओ। मिस लिन को कुछ हुआ है। हेलो लैंजिंग। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। नैनिक्स यूएन अस्पताल चलो। हाँ। मिस लिन मरीज की हालत स्थिर हो गई है। क्या हुआ? चियान। यह बात सचिव सोंग की गलती नहीं है। उसे नहीं पता था कि मुझे मूंगफली से एलर्जी है। दीदी मुझे परवाह नहीं है कि उसे यह बात पता थी या नहीं, लेकिन तुम जैसी हो वह उसकी वजह से हुआ है। टी सोंग किन्यान, अगर तुमने मेरी बहन को कोई जवाब नहीं दिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सिंह सिंह, इतना बेअदब मत बनो। मूंगफली का मक्खन मैंने नहीं डाला, लिन क्यूटोंग ने खुद डाला। तुम्हें लगता है यह संभव है? तुम्हें अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है। क्यों क्यों? अगर तुम्हें कुछ खाने या चाहिए हो, मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। टी सोंग किन्यान, बाहर आओ। तो मैं श्री शेन से पूछता हूँ, क्या आपको पता था कि लिन क्यूटोंग को मूंगफली के मक्खन से एलर्जी है? मूंगफली का मक्खन मैंने नहीं डाला, लिन क्यूटोंग ने खुद डाला। तुम मानो या न मानो। अगर उसकी याददाश्त नहीं खोई होती, क्या परिणाम अलग होता? शेन चियान, तुम्हें कब याद आएगा? मैं बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ। चियान, कल 20 मई है। नियान नियान का जन्मदिन है। मैंने वीनो होटल में तुम्हारे लिए जगह बुक कर दी है। तुम थोड़ा सतर्क रहना। क्या मैं उसे सताता हूं? या खुद को? टी सोंग किन्यान को भी स्टार फ्लावर पसंद है। कल तुम्हारे जन्मदिन पर शाम 8 बजे विनो होटल के टॉप फ्लोर पर देर मत करना। उसे मेरा जन्मदिन याद है। श्री शेन नमस्ते।
क्या श्री शेन अभी हंसे है भगवान? श्री शेन? कौन है जो श्री शेन की सीट पर बैठने की हिम्मत करता है? हाँ, कौन श्री शेन की सीट पर बैठने की हिम्मत करता है? तुम क्या कहते हो भाई? नानजुन, पहले तुम बाहर जाओ। हाँ, क्या मैंने तुम्हें वापस आने से मना नहीं किया था? क्या विदेश में कोई समस्या हुई या फिर पैसे खत्म हो गए? मुझे भाई की याद आई। भाई से मिलने वापस आया हूं। क्या ये ठीक नहीं है? मुझसे हंसी मजाक मत करो, मैं तुम्हें बता दूं, यह कंपनी है। मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसे? तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारी जगह ले लूंगा, तुम्हारी शेनचियान की जगह। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें पर्याप्त नहीं पीटा? जब तक मैं तुम्हें चेहरा दे रहा हूं, तुरंत भाग जाओ। मारो, यहां मारो। मत भूलना, कंपनी का नाम शेन है। इसमें मेरा भी हिस्सा है। दादी ने मुझे भेजा है। अगर विश्वास नहीं तो उनसे पूछ लो। दादी, शिनक्यूआइवन, क्या बात है? मैंने उसे भेजा था चियान। वह बड़ा हो गया है। उसे कंपनी में सीखने का एक मौका दो। वह पिछले कुछ सालों से विदेश में डिजाइन सीख रहा था। उसे कंपनी में रहने दो। तुम्हारी निगरानी में मुझे भी चैन है। ठीक है, मैं समझ गया। कुछ देर में लीना एक्सयूएन तुम्हें डिजाइन विभाग ले जाएगा। अगले सोमवार से काम शुरू करो और मेरे लिए मुसीबत मत खड़ी करना। और हाँ, सुना है तुमने पिछले कुछ सालों में एक सुंदर लड़की को छुपा रखा है, एक गूंगी से शादी की है। सच है या झूठ? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? हाँ, एक गूंगी पत्नी मेरे लिए क्या मायने रखती है, लेकिन अगर उसकी वजह से क्यू क्यू को चोट लगी तो? भाभी, उनका नाम जोंकिनियन है ना? नाम बहुत सुंदर है। रुको, ग्वामिंगशु, तुम मुझे मारना चाहते हो ना? आओ। 3 साल बाद यह पहली बार है जब वह मेरा जन्मदिन मनाने वाले हैं। शेन जी, क्या सिर पर कुछ पहनोगे सुरक्षा के लिए? बाद में चेहरे पर निशान पड़े तो मुझे मत कहना। क्या बकवास है? यह कौन सी जगह है?
सोचा नहीं था कि तुम इतने अच्छे से लड़ सकते हो। तुम भी बुरे नहीं हो कैसे? क्या थक गए? मैं ग्वान मिंगशो ने कभी थकान नहीं महसूस की। जारी रखो। आओ। फिर से आओ। नहीं खेलूंगा, मेरे पास काम है। शेन चियान बचाओ। नियान नियान को कुछ हो गया है। साफ साफ बताओ। भाई मैं लड़की को पकड़ लाया हूं, देखो। यह कौन है? वह क्या करना चाहता है? सुंदरी, मुझे याद है। तुम्हें कैसे सताओ ताकि ये मजेदार हो जाए। नहीं तो तुम मुझे सलाह दो। सुंदरी सामने है। जल्दी निपटाओ, बेकार है। मैं तुम्हें धीरे धीरे चखूंगा। अगर हर औरत तुम्हारी तरह होती, गूंगी होती, तो आसान हो जाता। शेन चियान, तुम कहाँ हो? फिर से एक बहादुर आ गया है क्या? नियान नियान। तुम आखिरकार आ गए। माफ करना, मुझे देर हो गई। काम कैसा चल रहा है? काम बिगड़ गया वेन भाई। माफ करना वेन भाई। निकमा, इतना छोटा काम ही नहीं कर सकते। वापस मत आना। तुम क्यों नहीं बचे? काम फेल हो गया, सजा मिलेगी। दर्द हो रहा है? काम कैसा चल रहा है? चिंता मत करो, वे हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। अचरज नहीं। अचरज नहीं, कल रात वह मुझे देखने भी नहीं आया। लगता है मैं बहुत भोली थी। मैंने उस गूंगी को कम आंका था। मैं लगभग भूल गया था उसने कैसे चियान को अपना बना लिया था।
सोचा नहीं था कि ची यान अभी भी टी सोंग की नियान को इतना चाहता है। क्यों क्यों? तुम अभी आराम कर रही हो, ठंड मत लगने देना। कि वेन, मेरा दिल बहुत दुख रहा है। मुझे ची यान को यकीन दिलाना होगा, उसे सबसे ज्यादा प्यार मुझसे है, न कि उस बेकार गूंगी से। क्यों क्यों? भले ही शेन ची यान ने तुम्हें दुखी किया हो, क्या आप अभी भी उसे चुनना चाहते हैं? काश मैं इतना दर्द होता। मैं लंबे समय तक इंतजार कर रहा था। मैं सिर्फ चयन चाहता हूँ, एक रास्ता होना चाहिए। मुझे लगता है कोई रास्ता। निन्यासन, आपकी जिप्लिया का चित्र वास्तव में सुंदर है। क्या हुआ निन्यासन का? क्या आपने मेरी सीटी देखी है? लग रहा था कि पहले से ही टेबल पर। मैंने तुम्हारी सीटी नहीं देखी, क्या आप इसे फिर से खोजना चाहते हैं? आपके साथ मैं हो सकता हूँ एक सिकोरियन। कामिनी, मुझे पता है कि क्या करना है। मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति को मैं पसंद करता हूं वह है क्यू। यह सिर्फ लड़की और आपके बीच की दया है। भ्रमित मत करो। निनान आपकी पत्नी है। अपनी स्थिति देखें। मैं हूँ जिसने तुम्हें बचाया। चियन, तुम यहाँ हो। यह सपना फिर से। आकाश के चारों ओर फूल। मुझे लगता है कि मैंने इस सीटी को कहीं देखा है। कि गीत, मैंने जांच शुरू की है जो आपने मुझे जांच करने के लिए कहा। 19 आपके पिता की कार गोदाम में गई थी, फिर वो उपनगरों में एक परित्यक्त कारखाने में चला गया। पुलिस को उसके ट्रंक में एक बोतल और एक रस्सी मिली। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दो चीजें, लिंक कितुंग दाना और आपके पिता को भेजे गए ब्लैकमेल पार्ट। उसे फंसाया गया होगा। चिंता मत करो, आपने कहा आपके पिता को केवल उस कारखाने में जाना याद है जो सामान खींचता है ना? जिसका मतलब है कि आपके पिता परेशान हो सकते हैं अगर किसी ने अपने पिता को। एक आदमी नहीं कर सकता है लिक्विटोंग, वो मदद करता है, लेकिन चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि मुझे एक सुराग मिल जाएगा। मैंने सुना है लिक्विटोंग
आप जांच कर सकते हैं। याद रखना, शाम को मत चोदो। मैं पहले जाता हूं। टियोंग, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? चलो घर चलते हैं। दादी आपकी चिंता है। किनियन, आओ। आप अपने आप से आए हैं। तुम अपना खो रहे हो। सुना है आप हाल ही में विदेशी बाजार का विस्तार करना चाहते हैं, सहयोगी की तलाश में हैं। यह योजना है दादी माँ, मुझे लगता है टीडी का ओयांग परिवार सबसे अच्छा विकल्प है और उनका हमारी कंपनी के साथ पहले से ही संपर्क है। ओयांग, वह पत्नी का आज्ञाकारी है। वह अपनी पत्नी की हर बात मानता है, किसी की तरह नहीं। दादी, दरअसल मैं उनसे पहले एक नृत्य समारोह में मिला था। वे वास्तव में बहुत प्यार करने वाले लग रहे थे, लेकिन तब मुझे एक समस्या दिखाई दी। उनकी पत्नी जो यूनोंग मुझे पसंद नहीं करती थी। तुम हर दिन उस तरह से रहते हो जैसे कोई अजनबी न हो। तुम्हें कौन पसंद करेगा? मुझे लगता है शायद सिर्फ मेरी भाभी ही तुम्हें सहन कर सकती है। भाई, क्या तुम एक पार्टी का आयोजन करोगे? उन्हें तुम्हारे प्यार और ईमानदारी का एहसास कराओगे। शायद बातचीत के दौरान सहयोग हो जाए। तो ठीक है, ओयांग दंपति के साथ पार्टी करो। नियान नियान को ले जाओ। सिर्फ नियान नियान ही तुम्हारी मदद कर सकती है। क्या नियान नियान, क्या तुम तैयार हो? दादी माँ चिंता मत करो, मैं शेन चियांग की मदद करूंगा ओयांग दंपति के साथ सहयोग हासिल करने में। ठीक है, चलो खाना खाओ। खाओ। नानजुन, हाँ, अगर किसी को याददाश्त खो जाए, मेरा मतलब है कुछ समय की याददाश्त खो जाए, तो क्या ये आप ही नहीं है? याददाश्त खोने से पहले किसी को बहुत पसंद करते थे। याददाश्त खोने के बाद क्या उसे फिर से पसंद करेंगे? मुझे लगता है हाँ, क्योंकि आपने सिर्फ कुछ समय की याददाश्त खोई है, अपने आप को नहीं खोया है। भले ही दिमाग भूल जाए, लेकिन शरीर नहीं भूलता। मेरा मतलब है दिल दिल नहीं भूलता। ये इंसान की प्रवृत्ति होनी चाहिए। अगर यह प्रवृत्ति है, तो मैं क्यों क्यों से इनकार क्यों करता हूं? और टी सोंग क्यान से बार बार नजदीक आने की इच्छा क्यों करता हूं? तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे दिए हुए डेटा को पहले ही देख लिया है। मैं इसे खराब नहीं करूंगा। मजाक मत करो। माफ करना। देखो तो। माफ करना दोनों। तुम लोगों को मेरी हंसी उड़ाने दी। मैं परिचय कराता हूं। यह मेरी पत्नी है जोंग किनियन। किनियन क्यूआई। यह ड्यूयांग साहब हैं, नमस्ते। यह ब्यूयांग साहब की पत्नी है। नमस्ते। माफ करना, मेरी पत्नी बोल नहीं सकती। बहुत खेद है जुवा यूनोंग जी, कृपया मुझे इस तरह से आपसे बात करने की अनुमति दें। लेकिन वह जानती हैं कि आप दोनों दूर से आए हैं और मेहमान नवाजी करना चाहते हैं। यह वाकई बहुत दुखद है। कोई दुख नहीं है, मेरी पत्नी बोल नहीं सकती, लेकिन इससे मेरे उनके प्रति प्यार पर कोई असर नहीं पड़ता।
सच कहूं तो मैं इस पार्टी में आने का इरादा नहीं रखता था और फिर यह सब हो गया। तो फिर तुम दोनों कैसे एक साथ आए? यह रिश्ता पूरी तरह से मेरी दादी की वजह से है कॉलेज के दौरान वह एक बधिर स्कूल में स्वयं सेवा करती थी। और संयोग से वह स्कूल मेरी दादी ने खोला था। दादी को पता चला कि वह मुझे पसंद करती हैं, तो उन्होंने हमारा परिचय कराया। उसी समय हम दोनों प्यार में पड़ गए और शादी कर ली। बिल्कुल सही। अगर पसंद है तो खुद ही बहादुरी से पीछा करो। हाँ, यह बात मैं और तुम एक जैसे हैं। अपनी भावनाओं को बहादुरी से व्यक्त करना चाहिए। अगर सामने वाले की भावनाएं भी तुम्हारे जैसी हों, तो क्या यह सच्चे प्यार का अंत नहीं है? ठीक है, मैं प्रस्ताव करता हूँ। चलो पीते हैं। हमारे प्यार के लिए चीयर्स। ब्यूयांग पत्नी मेरी पत्नी आमतौर पर शराब नहीं पीती, कृपया उन्हें नशे में मत डालना। शेन साहब, तुम अपनी पत्नी को बहुत लाड करते हो। मुझे लगता है कि सोंगजी बहुत मस्त इंसान है। अपने पति के सामने कभी कभी नशे में आना और भी आकर्षक नहीं होता है। चलो चलो चीयर्स। बहुत देर हो गई है, मैं पहले कमरे में जा रही हूँ। जोंग तुम यहाँ आओ। क्या मैंने आज अच्छा प्रदर्शन नहीं किया? तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इतना अच्छा कि मुझे लगा तुम मुझे धोखा दे रहे हो। धोखा क्या दे रहा हूँ? तुमने कहा था कि तुम कॉलेज में मुझसे प्यार करते थे। मुझसे प्यार करते थे। क्या यह सच है? यह अब महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे जवाब दो। हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। लेकिन अरे, मैं अब आ रहा हूं।
तो कल रात सिर्फ एक दुर्घटना थी। क्यों? चियान, मैं खड़ा हो सकता हूँ। तुम सावधान रहो। मैं तुम्हें सहारा दूंगा। नहीं, मैं तुम्हारी ओर चल सकता हूँ। क्यों? कोई बात नहीं। बैठो। चियान, मैं उस बिस्तर पर वापस नहीं जाना चाहता। कभी नहीं चियान। क्या तुम मुझसे इस तरह से नफरत करोगे? क्यों क्या कह रहे हो? चियान, मैं तुम्हारी दया का प्यार नहीं चाहता। मैंने कहा था मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन तुमने कभी क्यों नहीं कहा तुम मुझसे शादी करोगे? क्यों मैं नफरत नहीं करूंगा? चियान मत बोलो, पहले मेरी बात सुनो। नहीं तो मुझे डर है मैं फिर कभी तुम्हें नहीं बता पाऊंगा। चियान ठीक है, बोलो। मुझे जोंग से जलन होती है। मैं अपनी इस हालत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं एक तरफ जलन महसूस करता हूँ और दूसरी तरफ विनम्रता से तुम्हारे प्यार की इच्छा करता हूँ। चियान, क्या तुम मेरे लिए तलाक लोगे? मैं उसे और चोट नहीं पहुंचा सकता। चियान, क्यों? चियान मुझे मत धकेलो कृपया। चियान, बस इस बार। चियान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझे गले लगा सकते हो? तुम मुझे गले लगाओ चियान। मुझे कसकर गले लगाओ। क्यों? चलो ठीक से बात करते हैं। चियान, क्या तुम्हें यह याद है? वे मूल रूप से एक जोड़े थे। तुम्हारे वाले पर क्यों लिखा है? जब तुमने मुझे दिया था तुमने कहा था तुम मुझे जीवन भर सुरक्षित रखोगे, चाहे तुम कहीं भी हो। जब भी तुम सीटी बजाओगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। चियान, वैसे ही मैं भी तुम्हें जीवन भर सुरक्षित रखना चाहता हूँ। इसलिए मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ कि मैंने तुम्हें बचाया, भले ही तुम हमारा वादा भूल गए हो, मैं नहीं भूला। क्यों? चियान, माफ करना। चियान, माफ करना। चियान, तुम्हारी कॉफी। पहले तुम बाहर जाओ। सर, अच्छी खबर है। अस्पताल ने कहा कि सोंग वांगलियांग की हालत बेहतर है। वो अपनी पत्नी से मिल सकते हैं। यह खबर आप खुद देंगे? या मैं दे दूं? तुम ही दे दो। तो याददाश्त खोने से पहले मैं हमेशा से क्यों को पसंद करता था।